आप लोग इस हाथी के लिए ऐसा ताली बजाओगे? आप सोच के देखो, जो आप ताली बजाए आप संतुष्ट हो? मैं कितना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अभी यहाँ पर शाहरुख खान आ जाता, अजय देवगन आ जाता, तो सीट पे खड़े हो जाते और ताली बजाने लग जाते। अक्षय कुमार आ जाता, ताली बजाने लग जाते। आपको कंट्रोल मिला? जिससे किसी को भी कैंसर हो सकता है, और हम 3 लाख रुपए का ये मशीन बेचते हैं जिससे किसी को भी कैंसर नहीं होता। इससे बड़ा सेलिब्रिटी तो मैं आज आने के पहले आज सुबह की बात, अचानक मैडम 5 बजे उठी। आज संडे तो कैसे उठ रही है? आज सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक एग्जाम ही एग्जाम है, बहुत सारा एग्जाम। मेरे को ड्यूटी देना है। बोला धन्य है तेरा कर्म नहीं बोला। तो उसको आनंद आता है जब अपने हाथों से मुझे भोजन करा। तो बेचारी कैसे कैसे भागते भागते आई। उसको पता था कि आज मैं बहुत बड़े यहाँ प्रोग्राम में आने वाला हूँ। तो हड़बड़ में आई, बोला खाना खाओ। खाना खाने बैठा, रोटी लाने देती थी, तो मैं आराम से चबा चबा के खा रहा। इधर में गुस्से से मार हो गई। मेरे पास टाइम नहीं है, जानते हो अभी में तुरंत जाना है मेरे को कॉलेज, जल्दी जल्दी खाओ। मैं बोला तुम्हारे पास टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास तो है। तो जिंदगी ऐसा, आप सोचते होंगे 6 से 2 डेस्टिनी क्या है? अद्भुत है भाई साहब, ऐसा मत समझना। मेरे को कुछ नहीं मिला था, जीवन में कुछ नहीं कर पाया था इसलिए एलर्जी किया था, ये भ्रम में मत रखना। मैं जानबूझ के एलर्जी किया। 12 नौकरी छोड़ा हुआ व्यक्ति हूं, ऐसा मत समझना कि अनपढ़ गवार आदमी। अभी वह सारा जी ने कुटुड़ी दिखाया 1 करोड़ का, सन्न रह गए और मानने के लिए आप मजबूर हो गए। कितना आया होगा इसके पास? जब महेश साहब के पास 1 खोखा आया होगा तो 90 पेटी तो मैं नहीं पाया होऊंगा ना। 27 लाख जीएसटी पटाया, कोई बात नहीं, 20 लाख तो हम भी पटाए होंगे। तो ये मशीन जानते हो सर नवाज जी, ये पानी क्यों पीते हैं हम लोग? ये पानी इसलिए पीते हैं कि हमारा बॉडी अल्कलाइन हो जाए। और ये बिजनेस क्यों करते हैं जानते हैं? ये बिजनेस इसलिए करते हैं हमारा बैंक अकाउंट अल्कलाइन हो जाए। जोरदार। शरीर ठीक है, बैंक अकाउंट एसिडिक है। पानी शरीर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है तो है, लेकिन इसका बिजनेस जिंदगी को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। यात्री बनना चाहते हो?
यस हाँ बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ। क्या होता है ये इंडस्ट्री, थोड़ा सा समझो, 5 मिनट देना मेरे को टाइम। ट्रेडिशनल मार्केट में जो होता है ना, 2 पक्ष होते हैं, एक बेचने वाला होता है, दूसरा खरीदने वाला होता है। कुछ भी खरीदना होता है तो खरीदने वाला बेचने वाले के पास जाता है। यदि कपड़ा खरीदना है तो आप मार्केट में जाते हैं, पंडरी जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं। गाड़ी खरीदना है तो शोरूम चले जाते हैं, मोबाइल खरीदना है तो दुकान चले जाते हैं। कुछ भी खरीदना है, ग्राहक बेचने वाले के पास जाता है। ये उल्टा बिजनेस है। यहां भी 2 पक्ष होते हैं, बेचने वाला खरीदने वाला। यहां खरीदने वाला बेचने वाले के पास नहीं जाता है, बेचने वाला खरीदने वाले के पास जाता है। वहां बेचने वाला भाव खाता है परंपरागत, और यहां खरीदने वाला भाव खाता है। सही है कि गलत है? यहाँ माइंड सेट नहीं रहता है सर। अब वह सारे में बोल दिया होगा, मैं मशीन खरीद लिया आपको, ऐसा सोचते हो आप? ये जब मेरे को कॉल किए थे ना, तो मेरे बहुत गुस्सा आया, ये 2.5 फीटिया, ये 5 फीटिया, ये बोल देगा मैं कर लूंगा। इसका माइंड सेट था मेरे को सेट करने का, और मेरा माइंड सेट था मेरे को नहीं करने का। अब इतना अत्याचार देखो तो इसने मेरे घर में आके इसको डेमो दिखाना था, मेरे को 500-300 किलोमीटर नागपुर बुलाया था डेमो देखने के लिए। ऐसा होना चाहिए क्या सर? ये अभद्रता की श्रेणी में आता है, इतना अभद्र व्यवहार किया इस इंसान ने मेरे को, और जबरदस्ती किया जी। एक लोकतांत्रिक देश में जबरदस्ती करना पाप है। संविधान आपको अनुमति नहीं देता। एक बार कॉल करो, हमने कॉल को आपका स्वीकार कर दिया, आपको चुपचाप दूसरे व्यक्ति को पकड़ना था। आप तो पीछे ही लग गए थे हम हमारे, और इतना पीछे लग गए थे, इतना पीछे, 2 दिन से पीछे लगे, 2 दिन से लगातार कॉल कर रहे हैं। हमारा माइंड किसे भी रहता है ना। ट्रेडिशनल मार्केट में, ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में जो खरीदने वाले का मार्केट, उसका माइंडसेट होता ही नहीं है, नहीं होता है उनका माइंडसेट। और हम लोग पहुंच जाते हैं किसी के घर में अचानक, वो बेचारा अपनी जिंदगी के जिद्दोजहद में है, वो क्या क्या सोच रहा है, 50 प्रकार की परेशानियों को झेल रहा है वो कस्टमर, और हम उसके घर में चले जाते हैं। भाई साहब आधा घंटा टाइम दो, वो 1% मन नहीं रहता कि आप कुछ करो उसके सामने। बेचारा बोलता है आधा घंटा तो है करते। जैसे ही आप काला नीला पीला चालू करते हैं, उसका दिमाग खराब होने लगता। और जैसे ही तेज तुमता है तो अलग दुनिया में चले जाता है, और इतनी सारी बीमारी उसको बात कर देते हो। आप डेमो दिखा के जाते हो ना, उसके बाद में उसके तुरंत उसको डायबिटीज का सिस्टम दिखने लगता है, उसको ऐसा लगता है कि बीपी होने लगा, धक 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 हार्ट दिखता है, इसको छूता है, अजीब सी स्थिति में फंस जाता है, और सोचता है कौन आ गया, ये कौन सा पानी दिखा दिया। अब मशीन लू तो मारो ना लू तो मारो, अब इतना में भी उसको तैयार नहीं है। उसके बाद फिर पहुंच जाते हो कि आज मेक इन यूनिवर्सिटी में आना है, अब उसको जबरदस्ती बेचारे को लाके बिठा दिए। हुआ तो इतना बड़ा अत्याचार हुआ। तो यही अत्याचार मैं भी सहा, इस आदमी ने मेरे ऊपर अत्याचार किया। मेरा बिल्कुल माइंड सेट नहीं था कि भगवान को बता रहा हूं, मैं जिस समय गया था नागपुर में, इसका दिल को रखने के लिए चला गया था। जो भी दिखाएगा मैं उसको करूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा करके मूड में गया था, गुस्से में गया था।
और इसने मशीन रख दिया था। मेरे को देखते ही मेरे चेहरा को देख के ऐसा लग रहा था ये खूब चढ़ने लगा। किस किस आदमी को बुला दिया। इसने मशीन रख दिया था और मशीन चालू किया, उसमें लिखा टेंगन टेंगन टेंगन। और ये आदमी बड़ा चतुर निकला, बड़ा साथी निकला। बड़ा चतुर साथी निकला। उसने डेमो नहीं दिखाया, बोला हाथी है इसको पानी पिलाओ। इसको पक्का था ये बहुव्याधि पीड़ित होगा, विभिन्न प्रकार के व्याधियों से ग्रसित और त्रस्त होगा, ये जानता था। और इसने एक गिलास पानी लेके पिलाया, बोलता है वायु गंगा जल पियो। भारी गुस्सा गया हमें, गंगा जल उस आदमी को पिलाया जाता है मरने वाला होता है, जिंदा। फिर दूसरा गिलास पानी दे दिया मेरे को। किसी के घर जाते हैं गिलास देते, मांगने पे देना चाहिए। इतनी समझ तो होनी चाहिए, इतना संस्कार होना चाहिए। दूसरा गिलास भी दे दिया। दूसरा गिलास कुछ और क्या देते रे, ठीक है। हाँ 6-7 गिलास पानी पिला दिया। अब ये 6-7 गिलास जब शरीर के अंदर गया तो मेरे शरीर में सन्नाटा था, सन्नाटा था। पूरा शरीर अजीब सा हो गया। अचानक मेरा हार्ट ऐसा, मेरा हार्ट सन्नाटा है, अचानक मेरा हार्ट बोलता है टेंगन टेंगन। पहली बार गया था, इतने में मेरे दोनों किडनी हार्ट को फॉलो की, टेंगन टेंगन। इतने में पेंक्रियाज होता है कैंगन। इतने में मेरा लीवर बोलता है कैंगन, तो अंदर में कैंगन कैंगन आवाज आ गई। इतने में मेरे पूरे सेल कैंगन 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 बोले। अब इतना पानी गया होगा, पानी गायब नहीं होता है, विलुप्त हो जाता है। कोई पानी अंदर जाता है तो वो निष्कासन की ओर सोचता है। तो मैं स्वतः ही उस दिशा में चला गया जहां विशेष क्रिया के द्वारा निष्कासन होना था। और जब मैं पहली बार वो चीज देखा तो मैंने सोचा कि इस मशीन में बहुत काम है। उसके पहले गया था, उससे पहले ना मेरा किडनी, हार्ट, पेंक्रियाज, लीवर, ये सब ना एक बार बैठक किए थे, आपस में बैठक किए थे। और बोलता है मेरा हार्ट मेरे किडनी को, किडनी बोलता है मेरे हार्ट को, दीदी ये आदमी कैसा है, कुछ का कुछ खाते रहता है। हम चाहते हैं आदमी जिए लंबा समय तक। और उन्होंने चारों मिलकर आए मेरे पास, किडनी, हार्ट, लीवर, पेंक्रियाज सब मिलकर आए और बोला सेठ कुछ व्यवस्था करो सेठ में। हम आपसे ज्यादा नहीं चल पाएंगे सेठ। नहीं चल पाएंगे आपके साथ। इसलिए जब नागपुर गए ना तो पहली बार जब गया तो इसी आवाज आई, राइट। तो ये इस तरीके का सर मेरा माइंड सेट ही नहीं था। और ये बिजनेस में उस व्यक्ति को अप्रोच करना पड़ता है जिसका माइंड सेट नहीं होता है। यदि उसका माइंड को सेट करना है तो खुद का माइंड को पहले सेट करो। और जितने लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं सबसे पहले आपका माइंड सेट करो। करोगे? ऐसा बात आई डोंट लाइक। करोगे? ऐसा आवाज दो मैं गिर जाएगी। ये आवाज में
और ये बिजनेस का सबसे बड़ा चीज होता है संगठन। एक बार क्या हुआ कि ये 5 उंगली में झगड़ा हो गया जी। ये बोलती थी मैं बड़ी, तो ये बोलता था मैं बड़ा, ये बोलता था मैं बड़ा, ये बोलता था मैं बड़ा, और ये बोलता था वैसे ही बड़ा हो इसलिए बड़ा। तो ये लोगों में घमासान लड़ाई चल रही थी। जैसे स्लम एरिया में नहीं होते हैं, दो औरतें पानी के लिए लड़ते हैं, दोनों लड़ते हैं, तो एक दौड़ते दौड़ते उसके दरवाजा में जाती है, ऐसे ऐसे करती है, फिर भाग आएगी, फिर वो दौड़ते दौड़ते आएगी, इसको दुनिया भर के गाली देगी, ऐसा ऐसा करती, तो ऐसी लड़ रही थी। तो इन्होंने पांचों मेरे पास आए और बोले सर आप बताओ कि मैं बड़ी हूं करके। ये बोलता है मैं बड़ी, ये बोलता है मैं बड़ी, ये बोलता है मैं बड़ी, ये बोलता है मैं बड़ा, आप ही बताओ उसमें कौन बड़ा है। तो मैं बोला यदि बड़े हो तो साबित करो। तो ये बोलती है मैं इसलिए बड़ी हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना था तो मेरे उंगली से उठाया था, इसलिए मैं बड़ी। तो मैंने इसको पूछा तुम कैसे बड़े? तो ये बोलता है कि जब भी किसी को विजय प्राप्त होती है तो तिलक मैं ही लगाता हूं, इसलिए मैं बड़ा। बात को समझना। इसको मैं पूछा तो इसने बोला मिस्टर वाईटी प्रधान मैं तो वैसी लंबी दिख रही हूं, इसलिए तो मैं तो बड़ा ही हूं। फिर इसको पूछा मैंने तुम कैसे बड़े? मैं बोला सबका मालिक एक, इसलिए मैं बड़ा। फिर मैंने इसको पूछा तुम कैसे बड़े? तो इसने कहा किसी भी अनपढ़ को हक दिलाना होता है तो मैं ही काम में आता हूं, इसलिए बड़ा। तो मैंने कहा आप लोग तो सही तर्क दे रहे हो, प्रमाण दे रहे हो, ये साबित भी कर रहे हो कि मैं बड़ा करके, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूं। आप एक काम करो, यदि डेस्ट्री बनना है तो एक काम करो मेरे को लड्डू बना के खिलाओ। तो ये बोलता है कि मैं तो अकेले में लड्डू नहीं बना सकती, इसलिए मैं नहीं हो पाएगा। ये बोलती है मैं भी नहीं बना पाऊंगी, ये बोलती है मैं भी नहीं बना पाऊंगी, ये भी बोलती है मैं भी नहीं बना पाऊंगी, ये भी बोलती है मैं भी नहीं बना पाऊंगी। तो मैं एक ही चीज बोला आप सब एक साथ मिल जाओ, लड्डू डेस्ट्री का बन जाए। तो कहने का अर्थ है सर यह माइंड सेट नहीं होता है, माइंड सेट करना पड़ता है। आप देखो मेरा माइंड सेट कैसे हुआ, मैं तो माइंड सेट नहीं था ना, कैसे हुआ मेरा माइंड सेट? मेरा माइंड सेट होने के लिए मैंने देखा कैसे मेरा माइंड सेट होगा। सबसे पहले देखा कि इस कंपनी को कितना साल हुआ, मैंने देखा 50 साल हो गया, इतना सा माइंड सेट हो गया 10%। तब मैंने देखा ये प्रोडक्ट क्या करता है, मैं बोला ये प्रोडक्ट अच्छा हेल्दी वाटर देता है, इससे माइंड सेट बढ़ गया। फिर मैंने कोशिश किया कि ये प्रोडक्ट बनता कहाँ है, ये प्रोडक्ट जापान में बनता है, माइंड सेट और बढ़ गया। मैंने और सोचा कि ये पानी पीने से लोगों को क्या होता है, तब मैंने देखा कि ये पानी पीने से लोगों की बीमारियां ठीक होती है, मेरा माइंड सेट हो गया। मैंने और देखा, कोशिश किया कि हमारे भारत में लोग बीमार पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। जब मैंने खोज किया तो ऐसे लगा कि हमारे आने वाले वर्षों में हमारे देश में बहुत सारे हर घर में लोग बीमार पड़ेंगे और हर घर में बीमारी है, इसलिए मेरा माइंड सेट और हो गया। और मैंने सोचा इस पानी को कौन पिएगा, तो मैंने सोचा कि ये आदमी को वही पिएगा जो पहले से पानी पीता है। तो मैंने ढूंढने लगा, सोचने लगा कि देश में कितना पॉपुलेशन है। तो मैंने देखा कि देश में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। मैंने सोचा कितने लोग पानी पीते होंगे, मेरे को पता चला सब लोग पानी पीते हैं। ये बड़ा विचित्र है। मैंने देखा सब लोग पानी पीते हैं। मैंने और सोचा कि ये लोग पहले किसका पानी पीते थे, ये लोग पहले कुएं का पानी पीते थे, उसके पहले किसका पीते थे, वो लोग नदी का पीते थे, उसके पहले क्या करते थे, तालाब का पीते थे, तालाब के बाद नल का पिए हैं, नल के बाद ये लोग बोरिंग का पिए, बोरिंग के बाद इन्होंने आरओ का पानी पिए। अब जब कोई भी व्यक्ति तालाब के पानी से, नदी के पानी से नल के पानी में आ सकता है और नल के पानी से आरओ के पानी में जा सकता है, तो मेरा माइंड सेट हो गया 100% वो व्यक्ति आरओ के पानी से गंगा वाटर में भी जा सकता है। ये बात आज 2 लाख मशीन हुआ है साहब, 2 लाख मशीन, 140 करोड़ का ये देश का पॉपुलेशन है। आप सोच के देखो
वाले भविष्य में 140 करोड़ में कितने लोग कंगन पानी पिएंगे? आप सोच के देखो। क्या अनुमान है आपका? कितना बड़ा अनुमान है सर आपका? शर्मा जी है? बस ये सब पिएंगे। इस शब्द को दिमाग के अंदर घुसा दो, आपका माइंड सेट हो जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। शुरुआत में मैंने सोचा था इस मशीन को बड़े बड़े धंधा सेठ लोग लेंगे, लेकिन मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है सर 2 लाख लोगों में 1,80,000 ऐसे लोगों ने मशीन खरीदा है जिनके पास पैसा था ही नहीं, जिसके पास था ही नहीं। तो इसका मतलब यह है इस मशीन को हर वो आदमी खरीदेगा जिसको जरूरत महसूस होगा कि इस मशीन को मेरे को खरीदना चाहिए। सही है गलत? सही है। एक समय था जब हम ये मशीन लेके शुरुआत किए थे आपके छत्तीसगढ़ में। महेश हारा को एक जगह बैठा देता था मैं, हारा जी को, और मैं लोगों को ला के डेमो दिखाता था। लोग डेमो देखते थे, जाते थे, लोग डेमो देखते थे, जाते। टाइम क्या 2-3 मिनट उनको जाना है। और अभी जस्ट एक आरटीजीएस किए इन्होंने, अकोला से आए हैं। तो एक बार इनके लिए बताइए। अभी क्यों सर? अभी ये मेरे हाथ में जाता है। ऐसे आइए, जोरदार ताली होना चाहिए इनके लिए। और सर ये 4 लाख वाली मशीन ऑर्डर की है। 4 लाख वाली आपको सुन क्या है सर? हाँ कोई बात नहीं। चलो लो एक फोटो। बधाई बधाई। आप आ जाओ। ठीक है, जाओ आप उसके लिए जाओ। कुछ हो चाहे ना हो इस मशीन से, अब वो तो खरीद लिए, अब पैसा तो चला गया, अब मशीन तो आएगा। अब वो पिएंगे नहीं पिएंगे मेरे को नहीं मालूम। सही है? पिएंगे नहीं पिएंगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है $15 तो मेरा फाइनल हो गया। चलो ओके। तो ऐसा हुआ जब मैं नागपुर गया था, नागपुर से जब मैंने डिसाइड किया कि मैं मशीन को खरीदना है, बिजनेस को करना है, मैं आ गया था, घर आ गया। उसके पहले मैं 12 नौकरी छोड़ चुका था। जब मैं नौकरी छोड़ा था तो मेरे घर वाले बोलते थे कि आप बैठो, तुम बूढ़े हो गए हो, आराम करो, हम तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, बोलते थे। इस तरीके का भाषा का वो प्रयोग करते थे और कहते थे आदमी चुपचाप रहेगा, खेती बाड़ी देखेगा करके। तो उनको क्या पता था कि मैं कौन सा बवंडर करने वाला हूँ? उनको थोड़ी पता था। तो उनको मैं बताता नहीं था, अंदर ही अंदर दुनिया को केंगन सिखाता था। और ये आवाज धीरे लोगों तक पहुंचती गई और धीरे एक से 2 मशीन हुआ। कभी 0 था, देखते देखते मैं 3A बन गया। अब 3A बन गया तो मेरा लक्ष्य बन गया कि मेरे को 4A बनना है। और देखते देखते जब मैं काम करते रहा तो 4A भी बन गया। 4A बना तो मेरा लक्ष्य बन गया 5A बनना है। और मैं काम करते गया, देखते समय बीतता गया और मैं 5A बन गया। छत्तीसगढ़ का पहला 5A बना। हाईवे बनने के बाद मेरा फोकस हो गया कि मेरे को 6A भी बनना, विश्वास हो गया इस मशीन को लोग खरीदेंगे, घर घर में जाएगा ये गंगा। मैं तो एक ही सोच में था, अरे वो भागीरथी था जो गंगा को लेके आया था और केवल भारतवर्ष में पार्टिकुलर विशेष क्षेत्र में लेके गंगा को लेके रख दिया था। उन्होंने उत्तराखंड से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए गंगा सागर में गंगा को ले जाके ये कर दिया था। मैं बोला वो भागीरथी प्रयास उस समय था, उसने गंगा को लाया, घर घर नहीं लाया, लेकिन ये भागीरथी गंगा को घर घर ले जाएगा। ये सोच दिमाग में रखा कि गंगा को
गंगा को ले जाऊंगा। इसी सोच के साथ इस बिजनेस को करने लगा और देखते देखते शिक्षे बना तो उस महीने मेरे को 3.5 लाख रुपया मिला। उसके पहले 12 नौकरी छोड़ चुका था और मेरे ऊपर यह प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया था कि आप चुपचाप घर में बैठ जाओ, हम आपको खिलाएंगे करके। मैं चुपचाप नहीं था, बैठा था, अंदर ही अंदर काम करता था। जब मैं काम करने जाता था तो लोग सोचते थे अपने जेब खर्चे के लिए कुछ उटपटांग काम करता होगा करके ऐसी बोलते थे मेरे को। मेरे ससुराल में जब नौकरी छोड़ा तो मेरे ससुराल में बोलते थे अब ये मेरा दामाद मेरी बेटी के पैसे से पलेगा। लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं था कि ये बवंडर क्या होने वाला है। और इस तरीके से शिक्षे के बाद काम शुरू करते गया। वो दिन भी आया और वो दिन आपके पास भी आएगा कि मैं शिक्षे 2 बन गया। और शिक्षे 2 जैसे बना तो मेरा फोकस हो गया -2 बनना है और -3 बनना है। मेरा फोकस हुआ। अचानक मेरे दिमाग में आया मैं अब एक साथ 2 ही रैंक निपटाऊंगा करके। उसी दिन से मैं काम करने शुरू किया और मैं -2 बना और 7 दिन के अंदर इस बिजनेस में -3 बन गया। -3 बना हूं 22 अभी 2023 21 दिसंबर 2022 को रात ठीक 12 बजे बना हूं मैं। मतलब 23 आने वाला था, 22 जाने वाला था, उसी दिन मैं -3 बना। -3 बनने के बाद हर आदमी प्रमोशन चाहता है नहीं चाहता? हर आदमी इंक्रीमेंट चाहता है नहीं चाहता? बताइए यहाँ पर कोई नौकरी करने वाला है क्या? थोड़ा हाथ उठाओ सर। नौकरी करते हो 1 साल में कितना प्रमोशन मिलता है सर? कितना इंक्रीमेंट मिलता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सर। सालाना कितना इंक्रीमेंट मिलता है या प्रमोशन मिलता है? कितना मिलेगा सर? मेहनत करते हो 10 से 5 बिल्कुल करते हो। 365 दिन में छुट्टी हटा दो, रोज काम करते हो, इसलिए करते हो कि आपको फिर से इंक्रीमेंट मिलेगा, एक और बड़ा पैसा मिलेगा, ऐसा सोचते हो। प्रमोशन मिलेगा, कितना इंक्रीमेंट मिला होगा सर 1 साल में? 60%। अरे पैसे में बताओ, परसेंट हम लोग जानते नहीं, अनपढ़ गवार लोग हैं। 2,500 एक महीने का 2,500 बढ़ता है तो 12 दूने 24, 12 पंचे 60, 30,000 रुपया। ठीक है, 30,000 1 साल में बढ़ाना। हम आप भी चाहते हैं, ये नजीक है, यहाँ भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलता है। -3 बनने के बाद यात्रा खत्म नहीं होती है। दिसंबर आज क्या, जनवरी 2023, दिसंबर तक 12 महीना होता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, 13 फरवरी, 14 मार्च आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 14, 15 महीना हो जाएगा। अप्रैल आएगा कि नहीं आएगा? अप्रैल आएगा। अप्रैल आते जैसे ही अप्रैल एंड होगा, वाई के प्रधान मध्य पूर्व भारत का पहला डेस्क फोर बनेगा। बनूंगा, जितना भी इनकम आता है सर, बुरा न मत मानना। मैं भी सरकारी नौकरी किया हूँ, मैं भी MNC में नौकरी किया, मैं भी जानता हूँ इंक्रीमेंट इससे किसी होती है। यहाँ 12 महीने, 13 महीने, 17 महीने बाद जो इंक्रीमेंट मिला, जैसे ही मैं डेस्क फोर हो जाऊंगा, जितना मेरे को सारा इनकम होता है उसमें 70 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा मेरे को। मैं उस गांव का लड़का हूँ जिस गांव को इस छत्तीसगढ़ में आप नक्शे को उठाइए और नक्शे को अच्छे से चीर के देखिएगा, तब ये गांव दिखता है। इतना सा छोटा सा गांव है, जंगल के नीचे छुपा हुआ। उस गांव से मेरे पिताजी हमेशा सोचते थे, बेटा तू पढ़ और बहुत बड़ा आदमी बन। उस दिन क्या हुआ कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन क्या होगा, सुबह का मौसम था, ठंडा मौसम था। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है, सुबह 5 बजा है, बेचारा सोना चाहता है, चक्कर के रजाई को पकड़ के सोया हुआ है, मेरे बाजू में सोया था वो। इतने में उसकी मम्मी आती है, बाबू उठ बोलता है। तो भी वो ऐसे करके खा के देखता है, ये अत्याचारी औरत मेरे को उठा रही है, बाबू उठ करके। वो बेचारा बोलता है, मम्मी 60 दिनों तक और सोने दो करके, है ना। तो वो मम्मी भी देखो कितना क्रूर है, धीरे धीरे गिनना चाहिए, 1, 2, 3 गिनना चाहिए। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनना चाहिए। मतलब इस तरीके का अत्याचार होता है। तो बच्चा ले के उठा ऐसे तैसे करके, उसको बोला चल बाथरूम करके, वहां से धक्का मारे बेचारा बाथरूम में चला गया। बाथरूम में गया नहीं, ढंग से पानी डाला नहीं, ऐसा करके पकड़ के बाहर निकाले तैयार हो गया, आया नहीं है ढंग से, कपड़ा पहना नहीं है, सीधा टेबल में ले गया। टेबल में ले जाके उसको बोला ये खा करके, खाया नहीं जा रहा, फिर भी छूट दिया गया, खाया नहीं है, बेचारे को पकड़ के ले जाके बस के अंदर धक्के दिया। अब ये चीज को मैं सोया हुआ था
कम्बल को इतना करके मैं देख रहा था लोगों को हरकत को, मैं बोला इसको भी कॉलेज जाना है, इसको स्कूल जाना है ना। उसके बाद बच्चा जाता है शाम दोपहर को जब घर में आता है, बोलता है पिताजी एक चीज बताओ, ऐसा आप क्या पढ़े हो जिसकी वजह से आप इतना सोते हो? ऐसा मैं क्या पढ़ा हूँ जो मेरे को 5 बजे क्या 4 बजे ऐसा मेरे को बोलता है, ऐसा क्या पढ़ाना चाहते हो कि मुझे 5 बजे उठना पड़ता है? ऐसा तुम क्या पढ़े हो जिसकी वजह से तुम इतना सोते रहते हो? सही है। तो मैं बेटा देख, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़, मैं एक ही चीज जानता हूँ, मैं 3 चीज पढ़ा हूँ। वो 3 चीज है, पहला है माइक्रो क्लस्टर उसी वजह से सोता हूँ। और वाकई में जब वो गया घर शांत हो गया, मैं अचानक 9 बजे उठा, 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा, ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में उठा, फिर बैठा पलंग में सोचते रहा आज क्या काम है। अचानक मेरे को पता चला कि मेरा तो कोई काम ही नहीं। जब मेरे को काम ही नहीं है तो फिर से सोना चाहिए, फिर से अचानक सो गया मैं और सोया 12 बजे उठा। 12 बजे उठ के बाहर आके कॉलोनी में ब्रश कर रहा था, इतने में दूध वाला आया, बोलता है ये कौन से ग्रह का प्राणी है जो 12 बजे ब्रश कर रहा है? तो कहीं भी आपको ऐसा 12 बजे वाले ब्रश करते दिख जाए तो मान के चलना वो 6 से 8 हो गया। सर 2 मिनट तो चार्जेस तो नहीं लगे। उसके बाद थोड़ा सा बचा है, अब आया होता दे ही तू। उसके बाद क्या करूं? इतने में खाना खाया तो फिर नींद लगा, फिर सो गया। फिर शाम को 5 बजे उठा, इतने में वो लोग आए, पत्नी आई, बच्चा आया, दोनों आए और एकदम थके मांदे आए। इतने में मैं ड्राइवर को बुलाया, शर्मा आ जा रे। शर्मा आया, मैं बोला गाड़ी स्टार्ट कर। जाके बैठा, बोलता है कहाँ जाऊं? बस यही चीज मत पूछना, तेरे को किधर रास्ता दिखता है? तो ये है डेथ फ्री का लाइफ। ऐसा लाइफ जीना चाहिए जब आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का किसी का नियंत्रण न हो, दबाव न हो, हर चीज से परे हो जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ। ऐसा जीवन कहीं मिल सकता है तो एनर्जी में मिल सकता है। जनरल मैनेजर राउंडिंग बोलता है, प्रधान जी कहाँ जा रहे हो? देखो भाई साहब, आप एक काम करना, प्रधान जी को ये मत पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो। प्रधान जी को खुद पता नहीं रहता है कि जा कहाँ रहा है। सर खुद भी पता नहीं रहता सर मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा था गाँव पहुँच गया। गाँव पहुँचा तो मेरे चाचा बोलते हैं कहाँ आए हो करके। मेरे को पता ही नहीं मैं क्यों आया हो बोलते, मेरे को पता ही नहीं क्यों आया हो करके। वहां से वो बोला विचित्र इंसान हो गया, क्या कर रहा है तो आज का रिश्ता। सर आज तक मेरे पूरे रिश्तेदारों में मैं रहस्य और रिसर्च का विषय पीएचडी होगा मेरे पास, पीएचडी होगा। इतने में मैं अपने फार्म हाउस चला गया। मेरे फार्म हाउस में ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, हवा बह रही थी। आराम से चेयर लिया, खड़े हो गया। एक आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ जो है ना एकमात्र पेड़ है, एकदम स्वादिष्ट आम है। उस पेड़ के पास चला गया और मैं उसका पत्ते गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6। इतने में काम करने वाले आए और बोलते हैं दाऊद जी आप क्या कर रहे हो करके। ये नहीं पूछ रहा, मेरे पास काम ही नहीं है, पत्ते गिन रहा हूं। तो जब आपका जीवन, भगवान रजनीश हमेशा कहते थे राम जो होता था वो संघर्ष का पुरुष था। आप जीवन में एक बार संघर्ष करिए और उस जीवन को पाइए जिसे कृष्ण जीवन कहा जाता है। कृष्ण का जीवन उन्मुक्त था। मैं जाते जाते एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये बिजनेस जो होता है वो सिस्टम की वजह से। जब आप उस बिजनेस को शुरू करते हो ना, इस बिजनेस की सफलता पहाड़ जैसी नजर आती है। यदि आप सिस्टम को पकड़ लोगे तो ये बिजनेस बहुत ही आसान है। देखते देखते ये बिजनेस हो जाता है, देखते देखते
आप सोच नहीं सकते दिखते दिखते कि बिजनेस हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? देखते देखते हो जाएगा। आप सिस्टम को फॉलो, सिस्टम को तो त्रेता युग में भी फॉलो किया गया था, सिस्टम को तो द्वापर युग में भी फॉलो किया गया था। तो त्रेता द्वापर में जब उस सिस्टम को फॉलो किया गया था, इसलिए फॉलो किया गया था कि कली युग के लोग सीखें। यदि आप सिस्टम से काम करोगे तो वो दिन भी आएगा, आप भी ऐसा दिखाओगे और वहां लिखे रहेगा 1 करोड़ रुपया और सामने लिखा रहेगा 17 लाख 20 लाख जीएसटी। सही है कि गलत है? सिस्टम है ये। आप लोग सोच रहे हो कि बहुत सुंदर ये सिस्टम हमने एस्टेब्लिश किया है, पिछले 6 साल से सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। बात को पकड़ना। एक बार क्या हुआ, घनघोर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थी, बिजली कड़कड़ा रही थी, अंधेरा था, और उसी समय एक स्त्री के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होने वाला था। और जिस समय उस बच्चे का जन्म, उस परिस्थिति में उस बच्चे का जन्म होने वाला था, और जिस समय उस बच्चे का जन्म होने वाला था, उसी समय कोई व्यक्ति निर्णय ले रहा था, इस बच्चे को मैं बिजनेस करने नहीं दूंगा और इसको मार दूंगा करके। उसी समय तय कर रहा था एक व्यक्ति, बच्चा जन्म लेगा और मैं जाऊंगा और अपने पैरों से कुचल दूंगा। यह चीज वो जानता था जो उसको जन्म दे रहा था। उसने दिमाग लगाया, इससे पहले आर्ट ड्राइविंग ऐसी ही हुआ था। इससे पहले जैसे ही वो बच्चा जन्म हुआ, वो स्त्री ने अपने पति को और मुखातिब होकर बोला, हे वासुदेव, इस बच्चे को सिस्टम में ले जाके दे। और वसुदेव ने उस बच्चे को उठाया और सिस्टम को लेके चला गया। वो सिस्टम ड्रीम इंडिया हो सकता है, ड्रीम टीम हो सकता है, वो सिस्टम वाव एकेडमी, ये दोनों, ड्रीम टीम यशोदा है तो वाव एकेडमी बाबा नंद है। तो उन्होंने उस बच्चे को उठा के ले जाकर उसके पास रखा। इन्होंने सबसे पहले बाप यशोदा मैया ने उस बच्चे के लिए किट बनाया। किट, उसमें किट में वो आर्टिमीटर और जितने सब रखा और बच्चे को दिया। जैसे ही वो बच्चा, देखो बच्चा मरने वाला था, और वो बच्चे को जैसे ही किट मिला, एक छोटा सा वार्टोमीटर मिला, वार्टोमीटर निकाला तो वार्टोमीटर लेके गोकुल की गलियों में खेलने लगा। माइक्रोप्लसर, कैंगन, एंटीऑक्सीडेंट करने लगा गोकुल की गलियों में। जब गोकुल की गलियों में ऐसे करने लगा तो छोटे छोटे एक एक कर उसके लोग आने लगे उसके पास। 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 10 लोगों का टीम बन गया, और ये लोग सब घर घर जाके माखन चुराने लगे। इनका उद्देश्य था हर घर में कंगन वाटर लगाना है, और ये जाते थे और हर घर में जाते थे। तो जब मैया इनको बोलती थी कि कान्हा तुमने माखन खायो, तो ये बच्चा बोलता था, हाँ भैया मैं माखन खायो। 1 लेगा 13,000 खायो और 2 लेगा 30,000 खायो। धीरे-धीरे इस तरीके से उस बच्चे को मां ने इस तरह से मार्गदर्शन दिया, क्योंकि सिस्टम था। मैं 2.5 मिनट, 8 मिनट में अपना काम कर लेना, ठीक है? ज्यादा अपना पैसा लेगा मैं दूंगा। आप क्या कुछ करेगा? क्या पैसा ही लेगा और क्या करेगा? 5 मिनट ले लेगा और क्या करेगा? सही है। तो वो बच्चा धीरे धीरे शिष्य बन गया। शिष्य बन गया तो अब कान्हा भी ना, अब कन्हैया बन गया। अब वो बांसुरी बजाता था तो गोपियां जिस भी अवस्था में होती थी, कान्हा के पास दौड़ के आ जाती थी। या भी बोलता था, बांसुरी बजता था, आ जाओ रे लेकिन यूनिवर्सिटी, लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे इकट्ठे हो जाते। अब देखो वो अपना काम जारी रखा। आज वो 682 हो चुका है, 682 हो चुका है ना, अभी हुआ ना वो बच्चा। अब धीरे धीरे देखते वो बच्चा, जो बच्चा बनने वाला था कान्हा बना, कान्हा से कन्हैया हो गया, और एक समय में व्यक्ति बनेगा और कृष्ण, भगवान कृष्ण बनेगा। बड़ा सा वार्टोमीटर फेंको, पंचजन्य शंख पकड़ेगा और बोलेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब इस दुनिया में अलग अलग कंपनियों में डूबे हुए लोग मिलेंगे, इस कंपनी उस कंपनी में जो त्राहिमाम हुए लोग मिलेंगे, उनको उठा के एनर्जी में लाके उनको बेहतरीन बनाना है। सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चलना है। तो ये प्रोसेस है, सही है? तो मेरा एक आदत है यार, क्या हुआ, बाबा रामदेव ने जितने भी योग गुरु है ना, जितने भी योग गुरु सबका योग क्रिया है,
है या नहीं है? बाबा रामदेव का है, आर्ट ऑफ लिविंग वालों का है, सबका है ना? तो ये सब योग क्रिया का एक योग क्रिया हमने निकाला है वाओ के लिए। उसी को करो, किसी को करने वालों लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या होता है, कुछ नहीं करना है, मैं 1 2 3 बोलूंगा, उठ के वाह, ये इतना का कचरा को बाहर फेंक, ठीक है? करोगे? हाथ जोड़ता हूं, करोगे? 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 1 2 3 बोलूंगा, उठोगे, वाह बोला, पीछे से वीडियो भी बनाओ, मजा आएगा। अरे मजा आ जाएगा, करके तो देखना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलिए, आर यू रेडी? शुरू हो जाओ। आर यू रेडी? 1 2 3 बताओ कैसे लगा? देखो, भागवत में लिखा है भगवान का नाम 3 बार लिया जाता है, गोविंद 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 करके। 1 बार हुआ, 2 बार करना करो, फिर करेंगे। Are you ready? बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। Are you ready? 1 2 3 लास्ट ऐसा करो, लास्ट ऐसा करो कि पूरा रायपुर नहीं पड़ जाए। करने को तैयार हो? मोदिया नहीं पड़ जाए, रायपुर नहीं पड़ जाए, अंबिकापुर नहीं पड़ जाए, टाटा नहीं पड़ जाए, सब नहीं पड़ जाए। Are you ready?